तो हम बात करेंगे एडर्स की, उसमें सबसे पहले हम हाफ एडर की बात करेंगे। हाफ एडर किस लिए यूज होते हैं? दो बिट्स को ऐड करने के लिए एक लॉजिक सर्किट बनाते हैं, उसको हम हाफ एडर कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इट इज अ लॉजिक सर्किट, एक लॉजिक सर्किट है, सही है, विच सिंपली एड्स टू बिट्स, ठीक है। देखो साहब, हमें पता है कि बाइनरी एडिशन करते वक्त हम दो बिट्स को ऐड कर सकते हैं, राइट। यहाँ जीरो जीरो को ऐड कर सकते हैं, या जीरो वन को ऐड कर सकते हैं, या वन जीरो को ऐड कर सकते हैं, या वन वन को ऐड कर सकते हैं। और हमें पता है कि इससे आउटपुट क्या आएगी, राइट। हमें इनसे इनके आउटपुट पता है। मगर ये काम हमने कंप्यूटर से भी तो कराना है, और कंप्यूटर के अंदर जो है वो सर्किट्स लगे होते हैं। जितने भी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्ट्रैक्शन, ये सारे काम सर्किट्स से हो रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो सबसे बेसिक सर्किट क्या सर्किट होगा कि वो सिर्फ एक एक बिट को ऐड करे, एक एक बिट को ऐड करें। अगर हमने ज्यादा बिट्स कराने हैं ऐड, तो हम इसी तरह के ज्यादा सर्किट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हाफ एडर करता क्या है? ये दो बिट्स लेता है और हमें दो आउटपुट्स देता है, ठीक है। हाफ एडर क्या करता है? हाफ एडर बेसिकली दो बिट्स लेता है, एक को मैं ए कहता हूँ, एक को बी कहता हूँ। बेसिकली दो इनपुट्स या दो बिट्स देता है, ठीक है। और दो आउटपुट्स देता है, एक को हम सम कहते हैं, एक को हम कैरी कहते हैं। एक को हम सम कहते हैं, एक को हम कैरी कहते हैं। अभी हम समझेंगे सम और कैरी क्या होता है। देखो, अगर हम ये चार एडिशन जो हमने देखे, जो चार पॉसिबल एडिशन है बाइनरी की, सिंगल सिंगल बिट्स की, उनको हम देखें, तो जीरो जीरो से क्या आता है? जीरो। जीरो वन से क्या आता है? वन। वन जीरो से क्या आता है? वन। वन वन से क्या आता है? वन जीरो। क्योंकि वन प्लस वन इज बेसिकली टू। टू की बाइनरी क्या होती है? वन जीरो। अच्छा, मैं सारे जो नंबर्स हैं उनको दो बिट्स बनाने के लिए इनके आगे भी जीरो जीरो डाल देता हूँ, इनके आगे आगे भी जीरो जीरो डाल देता हूँ। अब मेरा जो सर्किट है वो कुछ इस तरह का सर्किट है कि वो मुझे दो नंबर्स लेके उनका सम प्रोवाइड करेगा। और सम के साथ हो सकता है कोई ऐसा भी बिट आ जाए जो सम का पार्ट ना बन सके, तो उसको हम कैरी में डाल दें। एक ऐसा बिट आ जाए जो सम का पार्ट ना बन सके, उसको हम कैरी में डाल देंगे। क्यों? क्योंकि देखो, यहां से जब एक सिंगल बिट जाएगा, यहां से एक सिंगल बिट जाएगा, तो सम में भी एक सिंगल बिट ही आ सकता है, राइट। क्योंकि हम बिट से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जीरो वंस दे रहे हैं, एक एक बिट दे रहे हैं, आउटपुट में एक ही बिट आएगा सम के। सम की स्ट्रीम में एक ही बिट आ सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा जो बिट है वो कैरी के अंदर चला जाएगा। तो बेसिकली दिस फर्स्ट बिट ओवर हियर इज द सम बिट। ये जो पहला वाला है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है? इसके सम को। जो दो नंबर है उनका जो सम था उसको रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला बिट कैरी को रिप्रेजेंट करता है। दूसरा वाला बिट किसको? कैरी को रिप्रेजेंट करता है। किसको? कैरी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप नोट करो, अब आप नोट करो, यहां पर, यहां पर जब जीरो जीरो को ऐड किया, तो सम जीरो आया, कैरी भी जीरो आया, ठीक है। क्योंकि जीरो जीरो का सम भी जीरो होता है, आगे कैरी भी कुछ नहीं होता। जीरो और वन को ऐड किया तो सम वन आया, मगर कैरी कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि जब वन रिजल्ट आएगा तो वी कैन फिट दैट वन इन अ सिंगल बिट। तो इन दोनों केस में, इन दोनों केसेस में वी हैव अ वन, ठीक है। आखिरी केस में जब वन वन ऐड हुआ तो वन जीरो आ गया। अब वो पूरे जो सम था उसको हम एक बिट के अंदर फिट नहीं कर सकते, राइट। तो हम सम में तो जीरो भेज देंगे, पहला बिट सम में भेज देंगे, जो उसका अगला बिट है वो कैरी में भेज देंगे, वो हम कैरी में भेज देंगे। और यही काम हाफ एडर करता है, दैट्स इट। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जाएं, हम हाफ एडर का अगर एक सर्किट, एक ट्रूथ टेबल बना लें, क्या करें? उसका ट्रूथ टेबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ, उसका ट्रूथ टेबल। इसका ट्रूथ टेबल अगर हम बना लें, ठीक है, तो ये इनपुट वन हो जाएगी, इनपुट टू हो जाएगी, ए और बी। ये सम हो जाएगा, ये कैरी हो जाएगा। इसको हम सिर्फ एस भी लिखते हैं और सी भी लिखते हैं, बट मैं इनको पूरा पूरा लिख देता हूँ, ठीक है।
जब दोनों क्या कहते हैं जीरो होंगे तो सम भी जीरो होगा, कैरी भी जीरो होगा। ए जीरो बी वन होगा तो सम वन हो जाएगा, कैरी क्या हो जाएगा, जीरो। जब ए वन बी जीरो होगा तो सम वन हो जाएगा, क्योंकि वन प्लस जीरो इज वन, कैरी कुछ भी नहीं जाएगा। जब वन वन हो जाएंगे तो सम क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा जीरो और कैरी हो जाएगा वन। ठीक है, ये इसका सिंपल सा ट्रूथ टेबल है। अब ट्रूथ टेबल के बाद वी हैव टू बिल्ड इट्स लॉजिक सर्किट। इसके लॉजिक सर्किट बनाने के कई तरीके हैं। इसके लॉजिक सर्किट बनाने के कई तरीके हैं। जो सिंपल तरीका जो एग्जाम में भी आता है, बुक में भी आता है, वो हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखो, एक इनपुट आएगी ए, एक इनपुट आएगी बी। तो हम मुझे बताओ, जो सम का कॉलम है ये वाला, इसके जो वंस और जीरोस हैं, इसकी जो आउटपुट है वो किस गेट को रिजेंबल कर रही है। हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जिसमें जीरो जीरो वन वन पे जीरो होता है और जीरो वन वन जीरो पे वन होता ये जोर गेट। है, एक्सोर गेट, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, ए और बी को एक्सोर में भेज दूंगा और आउटपुट को मैं लेबल कर दूंगा सम या एस। और मुझे बताओ, ये जो कैरी है ये किस गेट की तरह एक्ट कर रहा है, इसकी आउटपुट किस गेट से मैच कर रही है। ये एंड। एग्जैक्टली, एंड से। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर ए और बी को एंड में भेज दूंगा और उसकी आउटपुट को मैं कह दूंगा दैट दिस इज कैरी, दैट्स इट। ये मेरे पास पूरा का पूरा हाफ एडर का क्या है, सर्किट है, हाफ एडर का सर्किट। ये चीज क्लियर है कहा। मतलब ए और बी से दो गेट बना दिए। बस हाँ, दो गेट बना दिए। ठीक। तो ये मतलब एक हाफ एडर का सर्किट है। मतलब अगर कंप्यूटर ने दो नंबर्स को ऐड करना हो, दो बिट्स को ऐड करना हो, तो वो ये वाला गेट पीछे यूज करता है। सम के लिए एक्सऑर में भेज देता है उन दोनों बिट्स को, कैरी फाइंड करने के लिए एंड में भेज देता है। और आप ये सारे वैल्यूज को, जीरो 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 वन वन जीरो वन वन को टेस्ट भी कर सकते हो इस सर्किट पे। आप इस पे टेस्ट भी कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, अच्छा। अब इसके क्वेश्चन हम करते हैं एग्जाम में जाके। और यहाँ पर जाके आई गेस जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ये है 2022 का मई जून का एग्जाम। इसमें जाके अगर हम देखें तो वी हैव दिस ओवर हियर। ठीक है। अच्छा, ये मेरे पास एक क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, a logic circuit has two inputs A and B and two outputs E and F. Complete the truth table for this logic circuit। सही है। तो ये है एक्सोर गेट, ये है एंड गेट। एक्सोर में डालेंगे तो डिफरेंट पे वन हो जाएगा, सेम पे जीरो हो जाएगा। एंड में डालेंगे तो सारे जीरो, आखिरी वाला वन। कह रहे स्टेट द नेम ऑफ दिस लॉजिक सर्किट। तो ये तो हाफ एडर है। सही है। हाफ एडर में क्या होता है, एक एक्सोर और एंड लगे होते हैं। क्या होता है, एक एक्सोर होता है, एक एंड होता है। ठीक है। अच्छा, तो ये मैं कहूंगा इसका नाम है हाफ एडर। इसको हम कहते हैं हाफ एडर। फिर कहते हैं स्टेट द पर्पस ऑफ ईच आउटपुट ई एंड एफ। तो कहा मुझे बताओ ई क्या है। ये सम। सम है। और एफ क्या है, कैरी। कैरी है। तो यहाँ पर मैं कहूंगा इसका पर्पस है कि दिस इज द सम एंड दिस इज द कैरी। अच्छा, इसकी मार्किंग स्कीम जाके हम देखते हैं। मई जून 2022 वेरिएंट टू। तो मार्किंग स्कीम इसकी हम जाके देखेंगे। तो देखो, ये मेरे पास उसका रिजल्ट है। सारा कुछ हमारा करेक्ट है। ठीक है। अच्छा, ये हो गया हमारा एक हाफ एडर का क्वेश्चन। इसके बाद क्या कहते हैं, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है।
और 2021 को जाके चेक करते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन 2021 अक्टूबर नवंबर। अच्छा ये तो केम आपका क्वेश्चन, फिर जस्ट लीव दिस, क्योंकि हमने ऑलरेडी काफी डिस्कस कर लिया। मई जून का चेक करते हैं, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन इन मई जून। तो मई जून में वी हैव दिस क्वेश्चन, बट लाइक दिस इज नॉट अ हाफ एडर क्वेश्चन, इसको भी हम उड़ा देंगे। अच्छा, इसको अगर हम जाके देखेंगे, हमारे पास मई जून 2022 का वेरिएंट 1 है, ठीक है। तो इसमें जाके देखें तो आई गेस इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, इसके अंदर वी डिड नॉट हैव अ क्वेश्चन फॉर लॉजिक गेट्स, ठीक है। इसके अंदर कोई ऐसा बस क्वेश्चन नहीं आया। बाकी अगर हम एग्जाम्स में जाके देखें तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक फ्लिप फ्लॉप आया हुआ है, उसके अलावा वी डोंट हैव एनी अदर स्पेसिफिक क्वेश्चन, यहाँ पर भी मेरे पास नहीं है। तो हाफ एडर का एक ही क्वेश्चन पूरे एग्जाम, ठीक। फुल एडर कभी अभी तक नहीं आया, हाफ एडर ही आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे तो फुल एडर की, और फिर हम क्लास खत्म कर देंगे, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप्स को कल के लिए छोड़ देंगे। वो थोड़ा सा ऐसा टॉपिक है कि एग्जाम में शायद पूछ लिया जाए, क्योंकि कुछ नहीं पता लगता, कोर्स में तो है ना, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और मतलब उसमें ये आ सकता है कि आपको कहेंगे कि इसका सर्किट बना दो या इनके यूजेस बता दो, तो उसकी बात कर लेंगे। मगर आज हम बस फुल एडर को करते हैं और तो खत्म करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे फुल एडर की, ठीक है। फुल एडर, अच्छा, फुल एडर एक ऐसा लॉजिक सर्किट होता है विच इज यूज टू ऐड मोर देन वन नंबर। इसके पास एबिलिटी होती है कि इसको यूज करके वी कैन ऐड मोर देन वन नंबर। तो इट इज अ लॉजिक सर्किट using which we can add more than one bit, या टुगेदर। मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा मैंने 0+0 या 0+1 या 1+0 या 1+1 करता हूँ। कभी कभार हो सकता है मैंने 0 1+1 1 करना हो, दो बिट को आपस में करना हो, या 1 1 1+0 1 0 करना हो, ठीक है। मतलब मैंने एक से ज्यादा बिट्स को आपस में ऐड करना हो, ठीक है। तो मेरा बाइनरी नंबर है, इट कैन कंटेन मोर देन वन। तो उसके लिए मैं फिर फुल एडर यूज करूंगा, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूंगा, फिर फुल एडर यूज करूँ। अच्छा, फुल एडर का भी हम सर्किट देख लेंगे और फिर ट्रूथ टेबल देख लेंगे, ठीक है। उसका भी हम ट्रूथ टेबल देख लेंगे और क्या देख लेंगे, उसका सर्किट देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, a full adder a full adder is basically very much like the half adder, or it is in fact made up of two half adders, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा a full adder is made up of two half adders, ठीक है। एक फुल एडर को हमने क्या किया होता है, दो हाफ एडर्स की मदद से बनाया होता है। कैसे, अभी आप देखना, ठीक है। अभी आप देखना, देखो, फुल एडर का सर्किट कुछ इस तरह का दिखता है, कुछ इस तरह का दिखता है। हमारे पास दो बिट्स आ रहे हैं, ए और बी, और वो जा रहे हैं एक हाफ एडर के अंदर। अब हाफ एडर का मैं सर्किट यानी बनाऊंगा, सिर्फ लिख दूंगा हाफ एडर। तो आप ये समझ लो कि ये क्या है, एक हाफ एडर है। इससे एक सम निकलेगा जिसको मैं एस नॉट कह देता हूँ, और एक कैरी निकलेगा, ठीक है, जिसको मैं सी नॉट कह देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ठीक है। अब इसके अंदर एक फुल एडर के अंदर किस तरह होता है, इस तरह होता है कि हमारे पास एक तीसरी इनपुट भी होती है, उसको हम कहते हैं कैरी इन, सी, कैरी इन भी कहते हैं उसको, कैरी इन, ठीक है। ये कैरी इन कहाँ से आता है, इसके भी मैं तुम्हें थोड़ी देर में समझाऊंगा ये कहाँ से आता है। बट फॉर नाउ जस्ट नो दैट वी हैव दिस कैरी इन विद अस, ठीक है। कैरी इन हमारे साथ होता है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा,
अब क्या करना है, अब ये करना है बेसिकली कि हमारे पास एक और हाफ एडर यहाँ पर लगा होता है। क्या होता है एक और हाफ एडर, मैंने तुम्हें बताया था फुल एडर दो हाफ एडर से बनता है, ठीक। टू हाफ इज वन फुल। इसी तरह एक फुल एडर में दो हाफ एडर लगे होते हैं। अब ये हाफ एडर भी दो इनपुट्स लेगा, राइट, ये भी दो इनपुट्स लेगा, मगर ये ए और बी नहीं लेगा, इसकी इनपुट्स कुछ और होंगी, इसकी इनपुट्स कुछ और होंगी। पहली जो है इसकी इनपुट वही सम को हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे, क्योंकि हमें सम वही चाहिए, हमें सम वही चाहिए, हम उसको आगे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है, उसको फॉरवर्ड कर देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ यहाँ पर जो दूसरी इनपुट होती है ना, वो बेसिकली ये कैरी इन होता है, वो बेसिकली ये कैरी इन होता है। अभी ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आगे कि ये क्यों कैरी इन वहां पर क्यों जा रहे हैं, ठीक है, बट ये कैरी इन यहाँ पर चला जाता है। और फिर इससे क्या निकलता है, इससे एक सम निकलता है फाइनल, और एक कैरी निकलता है। अच्छा, होता क्या है कि ये कैरी जो यहां से निकलता है, इसको मैं लेट से C1 कह देता हूँ। ये कैरी और ये कैरी जो है, ये जाते हैं और ये आगे जाके एक और गेट के अंदर चले जाते हैं, एंड देन वी गेट द कैरी आउट। तो ये बेसिकली हाफ एडर क्या कर रहे हैं, हाफ एडर बेसिकली दो के बजाय तीन इनपुट्स ले रहे हैं और हमें दो आउटपुट्स दे रहे हैं। ये क्या फुल एडर ये कर रहे हैं, दो के बजाय तीन इनपुट्स ले रहे हैं और हमें दो आउटपुट्स दे रहे हैं, और इसके अंदर दो हाफ एडर्स और एक और गेट लगा होता है, सही है। A full adder, a full adder is made up of two half adders and one OR gate। अच्छा, ये अभी बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो यहाँ पर हो क्या रहा है, ठीक है, बट ये बहुत जल्दी बहुत इजी हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कैसे, कल मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इस पूरी चीज को उठाएंगे यहाँ से और इसको अपने साथ यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अपने साथ कॉपी कर लेंगे, और उस कॉपी करने के साथ साथ मैं तुम्हें एक और चीज दिखाऊंगा यहाँ पर। कॉपी करने से पहले लेट्स से दैट आई हैव टू परफॉर्म एन एडिशन, और ये एडिशन 5 बिट एडिशन है। मेरे पास ए है, ए इज बेसिकली इक्वल टू 0 1 1 1 0। मैं थोड़ा सा और तरीके से, तो 0 1 1 1 0, और बी जो है वो मेरे पास है 0 0 0 1 1। अब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास एक सम बिट आएगा, एक कैरी आएगा, राइट, एक कैरी आएगा, एक कैरी आएगा, ऐसा ही है, एक सम आएगा एक कैरी आएगा, क्योंकि ये सिंगल बिट तो हाफ एडर से ऐड होंगे। तो मैं जब इनको ऐड करूंगा, इनको ऐड करूंगा, तो मेरे पास यहाँ पर सम में 1 आएगा, कैरी में 0 आएगा, राइट। इसको मैं ऐड करूंगा, जब पहली रो को मैं ऐड करूंगा तो सम में मेरे पास 1 आएगा, कैरी में क्या आएगा, कैरी में मेरे पास 0 आएगा। मगर अब ये कैरी जो है, ये आगे भी तो जाना है ना, ये कैरी अगली एडिशन में भी तो यूज होना है। अभी तो यहाँ पर 0 है तो इट इज फाइन, मगर यहाँ पर 1 होगा तो अगली एडिशन में भी तो यूज होगा ना। तो अब देखो यहाँ पर वी डू नॉट नीड अ हाफ एडर, वी नीड अ फुल एडर, क्योंकि हमने इस बार उसको इनपुट्स दो नहीं तीन देनी है, क्योंकि यहाँ पर वी विल नॉट ओनली हैव ए एंड बी, विल हैव अनदर कैरी, इसको मैं कहूंगा कैरी आउट। और ये कैरी, सॉरी कैरी इन, इट विल नॉट बी कैरी आउट, इट विल कैरी इन। ये वो वाला कैरी बिट है जो अंदर जा रहा है,
और ये वाला वो कैरी बेटा जो बाहर निकल रहा है। तो यहाँ पर थिंग्स आर नॉट वेरी सिंपल। यहाँ पर वी विल हैव 3 इनपुट्स, क्योंकि हमें जो यहाँ पर कैरी हमारे पास आते हैं इसको हमने आगे भी भेजना होता है, इसको हमने आगे भी भेजना होता है। तो यहाँ पर व्हाट हैपेंस इज दैट स्टार्ट में हम कैरी इन को 0 कर देते, क्योंकि कोई ना कोई वैल्यू तो हमने कैरी इन को प्रोवाइड करनी है ना। वी नो दैट our full adder takes 3 inputs A, B and carry in, and then we have the full adder और वो हमें 2 आउटपुट देता है फाइनल, एक सम और एक कैरी आउट। तो यहाँ पर अब ये फुल एडर्स चल रहे हैं, ठीक है, ये फुल एडर्स चल रहे हैं। 0 0 0 1 क्या होगा, 1 होगा, कैरी 0 चला जाएगा। फिर कैरी आउट जो था वो कैरी इन बन जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। ये कौन सा 0, ये वाला 0 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, अब दोबारा ये एडिशन होगी, ठीक है, 3 नंबर्स ऐड होंगे, तो द सम विल बी 1 + 1 = 1 0, तो सम 0 हो जाएगा, कैरी आउट 1 हो जाएगा। ये कैरी आउट अब जाके वहां पर कैरी इन बन जाएगा, कैरी इन बन जाएगा। तो यहाँ पर वी हैव 1 1 1 0 क्या बन जाएगा, 1 0 1 1 0 1 0 बन जाएगा। तो ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है। ये कैरी आउट अगले एडिशन का कैरी इन बन जाएगा। यहाँ पर वी हैव 1 1 1 1 1 1 0 मेरे पास 0 1 होता है। अगेन ये कैरी आउट क्या बन जाएगा, अगली एडिशन का कैरी इन बन जाएगा। 1 0 0 will be 1 and the carry out over here will be 0, and that is it. So over here the final sum that we have is this, और हमारा काम भी सम से ही है, बट हमने बिट बाय बिट सम निकाला, हमने बिट बाय बिट सम निकाला, क्योंकि दिस इज हाउ द कंप्यूटर डज इट, दिस इज हाउ द कंप्यूटर डज इट, कि वो बिट बाय बिट सम को निकालता है और उसको उसमें एक कैरी आउट का भी वो चाहिए होता है। तो बेसिकली यहाँ पर कहा हो क्या रहा होता है, यहाँ पर वी हैव समथिंग लाइक दिस हैपनिंग, कि if we want to add let's say 5 numbers, we have to put 5 full adders together। एक ये फुल एडर होगा, इसको मैं f कह देता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा, इट विल टेक 2 इनपुट्स, ऊपर मैं बना देता हूँ a and b, या a1 b1 कह देते हैं, एंड अ कैरी इन, और हमें एक सम प्रोवाइड करेगा और एक कैरी आउट प्रोवाइड करेगा। कैरी आउट बजाय कि वो नीचे आ जाए, वो अगले उसमें चला जाएगा, फुल एडर में। एक और फुल एडर है, इसके अंदर हमारा कैरी आउट चले जाएगा, क्या, कैरी इन बन के, और फिर मेरे पास 2 इनपुट्स आ जाएंगी A2 B2 लेट से, इससे एक और सम का बिट निकल आएगा, ये लेट से S1 है, ये S2 है। तो यहाँ पर यही हो रहा था, स्टार्ट में 0 था कैरी इन, तो ये 0 हो जाएगा, A0 था B1 था, A0 B1, सम 1 था, सम 1 हो जाएगा, कैरी आउट क्या था, 1 था, तो कैरी आउट 1 हो जाएगा। नेक्स्ट केस में कैरी इन जो था वो कैरी आउट के इक्वल था, सेम है, तो दोनों 0 हो जाएंगे, ये 0 है, 1 नहीं है, 0, दोनों 0 हो जाएंगे। ए क्या था, 1 था, बी भी 1 था, तो ये दोनों 1 हो जाएंगे। सम की क्या वैल्यू थी, 0, तो सम इज नाउ 0, सम 0 हो गया। फिर एक और फुल एडर बनेगा, इसमें यहाँ से कैरी आउट जाएगा, ठीक है, एंड विल हैव A3 B3 एंड S3। मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इनको नंबरिंग दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब ए की क्या वैल्यूज है, 1, बी की क्या है, 0, तो 1 0, सी आउट की क्या वैल्यू थी, 1, वही सी इन बन जाएगा, दिस सी आउट बिकम सी इन, तो दिस विल बिकम 1, ठीक है। और सम क्या था मेरे पास, सम था 0, तो सम विल बी 0,
सम को मैं नीचे लिख देता हूँ। फिर मेरे पास एक कैरी आउट भी आएगा 1, वो आगे चला जाएगा, कैरी आउट 1 है, वो आगे चला जाएगा एक और फुल एडर के अंदर। फुल एडर के अंदर दो मेरे पास इनपुट्स दिए हैं, ए और बी, A4 B4। A4 1 है, B4 0 है। सम मेरे पास क्या निकल के आया था? सम मेरे पास आया था 0, S4 था। इससे कैरी आउट आता है, वो कैरी आउट अगले का कैरी इन बन जाएगा, एंड दैट ओवर हियर इज गोइंग टू बी 1। तो ये 1 हो जाएगा। एंड अगेन वी विल हैव A5 B5। A5 B5 इस बार दोनों क्या है? 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0। सम मेरे पास क्या आ जाएगा? सम 1 आ जाएगा, एंड देन वी विल हैव अ कैरी आउट विच विल बी 0। तो हमारा काम इससे होता है, हमारा काम इन बिट्स से होता है। क्या ये क्लियर है कि नहीं? ये काम जो कैसे कर रहा है? हाँ क्लियर है। तो देखो, एक फुल एडर में आपको कहा था कि यूज होता है मल्टीपल मल्टीपल बिट्स की एडिशन। तो हम जब एक फुल एडर को एक साथ लगा देते हैं ना, ज्यादा फुल एडर्स को, तो हम मल्टीपल बिट एडिशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मल्टीपल बिट एडिशन कर सकते हैं। अब हम वापस अपने उस सर्किट के ऊपर आ रहे हैं जो मैंने कॉपी किया था। ठीक है। अच्छा, तो अगर इस सर्किट को हम देखें गौर से, इस सर्किट को हम देखें तो हमारे पास यहाँ पर एडिशन हो रही है, ए और बी से एक सम आ रहा है। सही है। और इस केस में वो सम क्या होगा? अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें, वो सम ये 1 होगा। तो 1 आ रहा है, 1 को हम आगे ही भेज रहे हैं, यहाँ पर भी वो 1 जाएगा। अच्छा, फिर हम क्या कर रहे हैं? वो जो 1 था हमारे पास, उस 1 को हम कैरी, जो हमारे पास इन है ये वाला, उसके साथ ऐड कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर देखो, 3 नंबर्स ऐड हो रहे हैं ना, 0 + 0 + 1। ठीक है। यानी ये सी इन है, ये ए है, ये बी है। मगर हमारा हाफ एडर जरा लिमिटेड है, वो 2 नंबर्स को ऐड कर सकते हैं। तो पहले हम इन दो को ऐड करते हैं, जो रिजल्ट आता है उससे फिर इसको ऐड करा देते हैं। ये काम हम कर रहे हैं। जो हम सम वाला इनपुट आउटपुट है सर, ये काम कर रहे हैं। ए बी को ऐड कराया, S0 में वो पड़ा हुआ है। S0 को आगे भेजा किसके साथ? कैरी इन के साथ। कैरी इन क्या था? ये था, ये जो ऊपर ये था कैरी, यहाँ पर आप देखो ये कैरी इन। इसको बाकी उसके साथ ऐड कराया, और हमारे पास सम आ गया, क्योंकि सम तीनों का सम है ना, दो का तो नहीं है। सही है। तो मेरे पास एंड में सम आ गया। अच्छा, अगर हम देखें तो कैरी आउट मेरे पास ये आया, कैरी आउट। अब इस कैरी आउट को मैंने कहां पर भेजा? इस कैरी आउट को मैंने डायरेक्टली नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि ये कैरी आउट पहले उसका था, पहली एडिशन का। ये किस एडिशन का कैरी आउट था? ये पूरी एडिशन का कैरी आउट नहीं था, 0 1 0 0 1 का नहीं था, ये 1 0 का कैरी आउट था। मतलब A + B का जो कैरी आउट था ना, वो मुझे इस पहले हाफ एडर से मिलेगा। A + B का कैरी आउट वो इस केस में 0 होगा। दूसरा कैरी आउट मुझे कहां से मिलेगा? कि मैं A + B का जो रिजल्ट था, जो भी सम आया था S0, उसको मैं कैरी इन से ऐड करूं, इससे मुझे एक और कैरी आउट मिलेगा। दिस विल बी अनदर कैरी आउट। ठीक है, एक और कैरी आउट। अच्छा, वो कैरी आउट भी इस केस में क्या था? वो कैरी आउट इस केस में 0 था। अब देखो, दिस इज आवर फर्स्ट कैरी आउट, दिस इज आवर सेकेंड कैरी आउट, और ये दोनों बिट्स हैं। अब अगर इनमें से कोई एक भी 1 होता है ना, तो इसका मतलब है कैरी हम करेंगे ही करेंगे। मतलब अगर A + B + C इन में से इन दो की एडिशन हम करें, और मेरे पास
सम लेट से 0 आ जाए, कैरी लेट से 1 आ जाए, और फिर हम उसके साथ C1 ऐड कर दें, सही है, और C1 लेट से वो 0 है, C1 लेट से 0 है, तो फाइनल 0 आ जाएगा, सम 0 आ जाएगा फाइनल, और इससे जो सी आउट निकलेगा वो भी 0 होगा। बट ओवर हियर विद ए एंड बी, द सम वाज दिस, द कैरी आउट वाज दिस। तो ये कैरी आउट 1 है, ये कैरी आउट 0 है, दो कैरी आउट हैं क्योंकि दो एडिशन हुई है, दो एडिशन हुई है तो दो कैरी आउट हैं। उन दोनों में से कोई एक भी 1 हो गया तो मतलब कैरी हमारे पास आएगा ही आए। इन टोटल तो ये इस तरह की एडिशन होगी ना, 1 + 1 + 0, इससे मेरे पास 1 0 आ जाएगा, और इसमें मैं जब 0 ऐड करूंगा तो विल गेट 0 0। ये सम है, ये कैरी है, ये सम है, ये कैरी है। तो यहाँ पर ये जो मेरे पास कैरी है, ये कैरी है, इनमें से एक का भी होना काफी है इस चीज के लिए कि मेरे पास फाइनल कैरी निकले। अगर इनमें से कोई एक एडिशन से भी कैरी निकल रहा है तो दिस मीन्स दैट वी विल हैव अ फाइनल कैरी। इसीलिए हम यहाँ पर और कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें, और कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरे पास ए और बी की एडिशन से एक कैरी आउट निकल जाता है, सही है, तो दिस मीन्स दैट वी नीड अ कैरी। तो इसीलिए विल से दैट दिस वन और whatever the other one is। अब अदर वन अगर 1 हुआ तब भी मेरे पास कैरी आउट, फाइनल कैरी आउट जो है वो क्या होगा, वो 1 होगा। अगर अदर वन जो है वो 0 हुआ तब भी फाइनल कैरी आउट मेरे पास 0 ही होगा, 1 होगा, sorry, तब भी 1 ही होगा, तब भी 1 ही होगा, सही है। इसीलिए हम और कर रहे हैं ताकि हम ये देख सकें कि अगर इनमें से कोई एक भी 1 हो गया तो कैरी आउट हमें मिल जाए। मतलब अगर पहली एडिशन का कैरी और दूसरी एडिशन का कैरी में दोनों में से कोई एक भी 1 हो जाए तो हमें आउटपुट में एक कैरी मिल जाए, क्योंकि इसका मतलब है कि देन वी हैव अ कैरी, एक नंबर ऐसा है जो हमने कैरी करना है। अगर दोनों में 0 आ जाए इसका मतलब है दोनों एडिशन से कैरी नहीं निकला, विच मीन्स दैट वी डू नॉट हैव अ कैरी। हाँ, ये क्लियर है कि नहीं? क्लियर है। पक्की बात है, क्लियर है। हाँ, ये और क्यों लगाया है मुझे बताओ, जो हमने और लगाया है। फाइनल हमें 1 मिल जाए आंसर। 1 मिल जाए, कब 1 मिल जाए? जब कोई भी इनपुट 1 हो, मतलब ए और बी में से एक 1 आ जाए तो। ठीक है, बिल्कुल। अगर दोनों एडिशन में से किसी एक में भी कैरी आउट 1 आ जाए तो हमें फाइनल कैरी आउट 1 ही मिलना चाहिए, उससे हमने और लगाया है, क्योंकि और को एक 1 चाहिए होता है पूरे रिजल्ट को 1 करने के लिए। तो यहाँ पर ये चीज हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा था, क्या कहते हैं, फुल एडर। मगर फुल एडर का भी हमने सर्किट नहीं देखा, इट इज जस्ट बेसिकली टू हाफ एडर्स कनेक्टेड टुगेदर। जल्दी से 2 मिनट में इसका सर्किट देखते हैं फिर खत्म करते हैं क्लास। देखो, जो फुल एडर का सर्किट है ना वो काफी सिंपल है। फुल एडर का जो सर्किट है ना वो काफी सिंपल है। दो इनपुट्स आई, आगे एक हाफ एडर लगा था, इसका मतलब है एक्सॉर में जाएंगी, उससे सम निकलेगा, और हमारे पास वो एंड में जाएंगी, उससे क्या निकलेगा, उससे कैरी आउट निकलेगा, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास एक और एक कैरी इन भी था, ये कैरी इन और ये जो मेरे पास सम था, इनको मैंने दोबारा एक और हाफ हेडर में भेजना है, क्योंकि मैंने एक और एडिशन परफॉर्म करवानी, एक और एडिशन मैंने परफॉर्म करवानी, एक और एडिशन मैंने परफॉर्म करवानी। तो उसके लिए मुझे दोबारा इनको किसमें भेजना पड़ेगा, इसमें इनको एक मुझे कैरी में भेजना पड़ेगा। अच्छा, मुझे 1 मिनट दो।
अच्छा था। तो देखो अब यहाँ पर मैंने इसको सम में भेजा ए बी को, तो मैंने उनको ऐड करा लिया, इसमें एक्सॉर में भेजा तो ऐड करा लिया। अब मैंने उनको जो है क्या कहते हैं, एक और हाफ एडर में भेजना। हाफ एडर में भेजने का मतलब है कि दोनों को पहले एक बार एक्सॉर पे भेजो, और उससे मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा फाइनल सम, और उनसे एक कैरी भी निकलेगा। उनसे एक कैरी भी निकलेगा। इसको मैं C1 कह देता हूँ, ये C2 आ रहा है, ये दो कैरीज है मेरे पास। इनको एंड में किस में भेजने, और में भेजने, क्यों? क्योंकि अगर इन दोनों में से कोई एक भी वन होता है, इसका मतलब वी डू हैव अ कैरी। तो ये कैरी आउट बन जाएगा फाइनल। दैट्स इट। ये सिंपल सा सर्किट है हमारे पास। तो ए बी और सी को ऐड कर रहे हैं दो हाफ एड्रेस के थ्रू, और दोनों से जो कैरी निकल रहा है उसको एक और में डाल रहे हैं, और उससे हमारे पास फाइनल कैरी आउट आ रहा है। ट्रूथ टेबल इसका अगर देखें तो वो काफी सिंपल है। ट्रूथ टेबल अगर इसका देखें, ये ए है, ये बी है, ये सी इन है, ये सम है, और ये सी आउट है। तो इसमें हमारे पास जो पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेंगे इसके वो वही होंगे, 0 0 0 0, 1 1 1 1, 0 0 1 1 0 0 1 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1। जब सारे जीरो होंगे तो सम भी जीरो होगा, कैरी आउट भी जीरो होगा। तो ये ठीक है। अच्छा, जब ए और बी जीरो होंगे, ए और बी जीरो होंगे, तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, वो आगे जाकर इसके अंदर चला जाएगा, और सी इन वन है तो ये वन हो जाएगा, क्योंकि सी इन यहाँ पर जा रहा है, ये सी इन का पाथ है। 0 1 आगे एक जोर में जाके वन बन जाएंगे, तो द फाइनल सम ओवर हिल बी वन। और कैरी दोनों से जीरो आएगा, इससे भी जीरो आएगा, इससे भी जीरो आएगा, और जब और के अंदर दो जीरो जाएंगे तो विल गेट अ जीरो अगेन। when we just have a single one in the input, the output is 1 0। यहाँ पर भी 1 0। ठीक है। अच्छा, बाकी जहाँ पर दो वंस हैं हमारे पास, जहाँ पर हमारे पास दो वंस हैं, वहां पर व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन वी ऐड टू वंस, तो वी नो कि हमारे पास 1 0 आता है, एंड दिस इज कैरी आउट, दिस इज सम। सेम, हाँ उसी की तरह, हाफ एडर की तरह। यहाँ पर बस ये फर्क होता है कि हम एक और जीरो भी साथ ऐड करते हैं, 0 + 1 + 1, बट दिस जीरो डज नॉट एड एनी इफेक्ट टू दिस एडिशन। तो अगेन मेरे पास जिधर जिधर दो वंस हैं उधर कैरी आउट वन हो जाएगा, सम जीरो हो जाएगा। और जहां पर तीन वंस हैं वहां पर व्हेन वी ऐड थ्री वंस टुगेदर, द आउटपुट इज 1 1, सो द सम इज 1 एंड द कैरी आउट इज 1, तो देन वी हैव 1 1। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, और ये इसका ट्रूथ टेबल है। तो कहा क्या ये चीज क्लियर है? जी क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है, कोई क्वेश्चन है? नहीं। अच्छा। अच्छा, तो ये हमारा था हाफ एडर। ठीक है, हमारा था हाफ एडर। इसको हमने काफी डिटेल में डिस्कस किया। हमने क्या, एक हाफ एडर जो है वो दो फुल एडर से बनता है, और अगर हमने हाफ एडर से मल्टीपल बिट्स ऐड करने तो हम उसको इस तरह लाइन में कनेक्ट करते हैं, और जितने बिट्स हमने ऐड करने हैं उतने हाफ एडर्स लगा देते हैं। और उस हाफ एडर में जो सी इन होता है वो पिछले बिट का सी आउट होता है। तो कैरी इन इज बेसिकली द कैरी आउट ऑफ द प्रीवियस बिट। इस तरह होते 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 वी गेट टू द फाइनल बिट, और हमें जो है पूरा का पूरा अपना आउटपुट, अपनी आउटपुट मिल जाती है। ठीक हो गया। तो आफ्टर दिस
वी आर डन विथ लाइक 5 ऑफ द टॉपिक्स। हमने 5 टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ हमारा आखिरी टॉपिक रहता है फ्लिप फ्लॉप्स।